सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक। मुझे पता है पाकिस्तान के हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे मौजूद हैं जिनसे बेहतर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अल्लाह ताला की नेमतें हैं पाकिस्तान में। तो बस हमें यही दुआ करनी चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए एज एन इंडिविजुअल, इनफरादी तौर पे, कि हम सारे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट लाजमी करें अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। आप जब सारे अपनी सोसाइटी को, अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपनी गली में किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारा कंट्री ही अच्छा होता जाएगा। मेरी दुआ है कि ये जो आने वाला अगला एक साल है, यानी जो अगली 14 अगस्त हो 2026, ये जो एक साल है, ये पाकिस्तान के लिए और हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ढेरों खुशियां लेके आए, और उन खुशियों में एक T20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी भी हो। तो प्लीज आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक अच्छी सी दिल से दुआ करो कि हमारी क्रिकेट बुलंदियों को छुए। चलें आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी आम बात होती है जब भी हमारे मैच खत्म होते हैं कि जी अगला मैच पाकिस्तान का कब है तो ये बड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन, लेकिन लोग बिजी होते हैं, लोगों को नहीं पता, तो सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं कि आपकी ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई की 29 अगस्त से। इसका शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। ये ट्राई नेशन सीरीज के सारे मैच शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब मैं चाहता हूं, जैसा कि इस थंबनेल का टेक्स्ट भी आपने पढ़ा, कि तैयारी शुरू करो। पाकिस्तान टीम अभी फिलहाल वापस नहीं आई, अभी रास्ते में है। मेरा ख्याल है कल या आज रात को लेट नाइट हमारे लड़के पाकिस्तान में पहुंचना शुरू करेंगे वाया दुबई। कुछ लोग कराची जाएंगे, कुछ लोग लाहौर जाएंगे, कुछ पेशावर जाएंगे, सारे अपने अपने शहरों की फ्लाइट दुबई से लेंगे। मेरा ख्याल है 2-3 दिन की रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर जाएं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने कजन्स के साथ टाइम गुजारें, अच्छा क्वालिटी खाना खाएं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और 2-3 दिन के बाद इन सब को दोबारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इकट्ठे हो जाना चाहिए एक शहर में, और अभी से ही प्लानिंग शुरू कर लेनी चाहिए कि हमने ट्राई नेशन सीरीज को कैसे जीतना है। अब एक बात आप समझ लो, ऑब्वियसली कोई भी पाकिस्तान की सीरीज आती है तो उससे पहले आपको पता है कैंप लगाया जाता है, लड़के प्रैक्टिस करते हैं, और ड्रेसिंग रूम के अंदर मैंने टाइम गुजारा हुआ है, आपको ये बता सकता हूं कि बड़ी मोनोटनस होती है काफी ज्यादा कैंप्स में, क्योंकि चीजें सेम होती हैं। जाके आपने पहले वार्म अप किया, आपने बैटिंग की प्रैक्टिस की, बॉलिंग की प्रैक्टिस की, कैचेस पकड़ लिए, तो वो सेम रूटीन होती है। इसको थोड़ा एक्साइटेड बनाने के लिए डिफरेंट चीजें आप करते हो। अगर ट्राई नेशन की तैयारी के लिए, या आपके सामने एक पिक्चर मौजूद है, याद ही होगी आपको ये तस्वीर, जब पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीतने के लिए दोनों तरफ पिच के पंखे लगा दिए थे। और पंखे क्यों लगाए थे? ताकि हमें स्पिन विकेट मिले, और फॉर्मेलिटी के लिए पहला ओवर आपका फास्ट बॉलर करता था, आमिर जमाल वगैरह या जो भी खेल रहे प्लेइंग 11 में, और फिर आपके स्पिनर्स आ जाते थे, और मतलब पहले ओवर से ही स्पिनर का बॉल इतना इतना ब्रेक होना शुरू हो जाता था। कुछ ऐसी ही कंडीशंस आपको शारजा में मिलनी है। अगर तो पाकिस्तान ने अपनी प्रैक्टिस के लिए फुल स्पिन ट्रैक ना बनाए तो आपकी तैयारी अधूरी है। अब ऐसे स्पिन ट्रैक बनाने के लिए आपको दोबारा वो पंखे लगाने हैं, या फ्रेश पिच बनानी है बिल्कुल खुश्क। वैसे तो आजकल बारिशें भी ऑन एंड ऑफ हो रही हैं, तो शायद आपको वो पंखे चाहिए होंगे पिच को मजीद सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। जो भी आपको करना है, आपकी एक्सपर्टीज है। ऊपर से आपके वो जो पिच क्यूरेटर के हेड थे हेमिंग्स, वो भी रिजाइन करके बांग्लादेश चले गए हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही। एंड इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। जाहिर बात है, आप एक ऑजी बंदे को लेके आए हैं, उसने सारी जिंदगी प्रोफेशनल
काम किया है दुबई में, आईसीसी एकेडमी में, बांग्लादेश में, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे काम में मुदाखलत हो। मतलब उसके काम का तो वड़का ही फट जाता है जब आपने पंखे लगवाने हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो शायद उसको काम नहीं करने दिया जा रहा होगा, इसीलिए वो जॉब छोड़ के बांग्लादेश चला गया। और बांग्लादेश बाय द वे, पाकिस्तान की सीरीज के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बड़ा नोटिस लिए प्रेसिडेंट ने कि जी ये गंदी विकेटें नहीं चलेंगी बांग्लादेश में, विच इज गुड फॉर बांग्लादेश इन लॉन्ग टर्म। तो खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो आपने लड़कों की तैयारी करवाने के लिए अगर तो पंखे ना लगाए, अगर तो स्पिन विकेटें ना बनाई, और नॉर्मल बस कजाफी स्टेडियम या कराची जहां भी आप कैंप लगाते हैं, पता नहीं अभी ये अनाउंस नहीं है कि ये कहां कैंप करते हैं, जहां भी आप कैंप अनाउंस करते हैं और वहां पे अगर आपने जो पहले से ही प्रैक्टिस पिचेस मौजूद हैं अगर उन पे बैटिंग करनी है, तो फिर आप शारजा में नहीं जीत पाएंगे। इंडिया से आपका बहुत बड़ा मैच है ऑब्वियसली, और इस दफा इंशाल्लाह हमने उनको बताना है। इंडिया अगले हफ्ते अपना स्क्वाड अनाउंस कर देगी, मतलब शायद 19 या 20 तक वो अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। वहां बाकी टीमों को भी क्लैरिटी है, अफगानिस्तान को भी पता है उनके कौन से लड़के हैं, बांग्लादेश को भी पता है, सबकी तैयारी पूरी है। अगर तो पाकिस्तान ने यह किया कि ट्राई नेशन सीरीज का स्क्वाड अनाउंस हो रहा है लेकिन एशिया कप का स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ, ट्राई नेशन सीरीज के बाद डिसाइड किया जाएगा कि एशिया कप में कौन से लड़के जा रहे हैं, तो ये एक फेलियर होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। और मैं यहां सबसे ज्यादा सख्ती करूंगा पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा पे। अगर तो सलमान अली आगा ने पाकिस्तान टीम को एशिया कप जितवाना है, तो मेरा मानना है उनको एक ही टीम अनाउंस करवानी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। आप इस तरह कर लो ना कि ये हमारी टीम ट्राई नेशन सीरीज की है, और फिर आप तकरीबन आपकी सेम ही टीम होगी एशिया कप की, एक आधा चेंज होगा। दुनिया भी ऐसे ही करती है कि एशिया कप में ये 2 लड़के हमें ज्वाइन कर लेंगे, यानी स्क्वाड का एक दफा अनाउंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लड़कों को पता हो कि यार ये जो ट्राई नेशन सीरीज है ना, ये सिर्फ एक तैयारी है एशिया कप की। और ट्राई नेशन सीरीज आपके लिए जीतना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिकेट खेल है मोमेंटम का, और शारजा में लोग कह तो रहे हैं कि यार अफगानिस्तान है, लेकिन मैं आपको याद करवाता चलूं, जब शादाब खान की कप्तानी में पाकिस्तान टीम शारजा गई थी तो कितना टफ टाइम हमें देखना पड़ा था। और शारजा में इस टाइम अगर ऑस्ट्रेलिया भी चली जाए ना अफगानिस्तान से खेलने, तो उनके लिए आसान नहीं होगा जीतना। शारजा में अफगानिस्तान को पकड़ना बहुत मुश्किल टास्क है। शायद आपका एक आधा मैच यूएई के साथ भी बड़ा क्लोज हो सकता है, लेकिन उनसे हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। यूएई से तो हारना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस चीज का अगर प्रेशर लड़कों के ऊपर है तो अच्छी बात है, इस लेवल पे प्रेशर होना भी चाहिए यार कि इनसे तो अब नहीं ना हमने हारना। तो अगर आपने वहां से मोमेंटम पकड़ लिया तो फिर एशिया कप में आपके कॉलर ऊपर होंगे कि यार हमने टफ क्रिकेट खेली है। और ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ट्राई नेशन सीरीज फाइनल की है बिल्कुल एशिया कप से पहले। मेरे लिए ये ट्राई नेशन सीरीज नहीं है, मेरे लिए ये कंपेटिटिव क्रिकेट है कि आपको एक हाई इंटेंसिटी टूर्नामेंट से पहले 2-3 अच्छे तगड़े मैच मिलेंगे। अफगानिस्तान के तो आपके ट्राई नेशन सीरीज के दोनों मैच तगड़े होने हैं, एक आधा आपका शायद यूएई का मैच भी तगड़ा होता मुझे नजर आ रहा है। फिर लग तो ऐसे ही रहा है कि फाइनल फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ही होगा, तो आपको तगड़ी क्रिकेट देखने को मिलनी है। अब ऑन द अदर साइड मैं ये चाहता हूं कि सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान T20 के कप्तान हैं, इस टाइम पाकिस्तान टीम बहुत गिरी हुई है नीचे। मतलब आपके मोर और लेस वही लड़के हैं ना, तकरीबन वही लड़के हैं जो वेस्ट इंडीज में मौजूद थे। इन्होंने ही वनडे के बाद आपकी T20 क्रिकेट खेलनी। यहां फरहान आ जाएगा, वहां से आपके लड़के थोड़े से शफल होंगे, लेकिन 80% 90% आपकी वही टीम है। लड़के गिरे हुए, मोराल सबका डाउन है, सबका मूड ऑफ है, आपकी और मेरी तरह। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन के लिए कि वो अपने लड़कों को कैसे इकट्ठा करके रखता है। लाहौर में या कराची में जहां भी आपका कैंप लगना है, कैप्टन को मेरा मैसेज है कि लड़कों को बाहर खाने पे लेके जाए, उनके साथ हैंग आउट करे, उनका माइंड थोड़ा रिलैक्स करे, उनको कॉन्फिडेंस दे कि यार आप हमारे प्लान्स में हैं,
मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूं कि एक ज़माने में पाकिस्तान के यंगस्टर्स को 2017-18 वाले दौर की बात है, पाकिस्तान ने 3 बैक टू बैक टूर करने थे, यूएई, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। आपके यंगस्टर्स को एयर टिकट्स दे दी गई थी कि अगले 3 टूर्स में आप जा रहे हैं, जो उस जमाने में थोड़े जगह लेने के लिए, जगह बनाने के लिए लड़के जो पाकिस्तान टीम में थे ना, उनको इतना कॉन्फिडेंस दिया गया था। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। आपके दिमाग में टेंशन होती है यार कि पता नहीं अगर मैंने इंटरनेशनल सीरीज में परफॉर्म ना किया, मुझे एशिया कप में ड्रॉप ना कर दें। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि T20 वर्ल्ड कप के लिए आजम खान को अनाउंस किया गया और एक डोमेस्टिक के टूर्नामेंट के बाद उसको वर्ल्ड कप की टीम से निकाल दिया गया। एक छोटी सी एग्जांपल है, उसकी फेवर में बात नहीं मैं कर रहा। यहाँ तो अनाउंस होने के बाद भी सर पे तलवार लटक रही होती है कि पता नहीं यार मैंने जाना कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कैप्टन को ठीक करनी है, तभी आप आहिस्ता आहिस्ता टीम बनाते हैं। ये थोड़ा सा एक ड्राई पीरियड है हमारा, जिसमें अब इंतजार है हमें। काश पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती होती तो ये दिन गुजारना थोड़े से आसान होते ये दिन गुजारना, लेकिन अभी मोराल सबका डाउन है। आई होप कि पाकिस्तान के लड़के, पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा अपनी टीम को उठाएं, क्योंकि आप सबका तगड़े रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हाथ में पाकिस्तान कौम की खुशियां हैं। क्योंकि हमारे पास रह दे के एक क्रिकेट ही है जो हम सबको इकट्ठे करती है। लोगों के बहुत डिफरेंसेस हैं, पॉलिटिकल लेवल पे बहुत डिफरेंसेस हैं लोगों के, लेकिन क्रिकेट है कि जो सारे बैठ के इकट्ठे देख सकते हैं। तो लोगों की खुशियां डिपेंड करती हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। तो क्रिकेटर्स का तगड़ा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जब तक पाकिस्तान के मैच नहीं आते, इंशाल्लाह रोज रात को 7:30 बजे हमारी वीडियो आती रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।